बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है स्क्वायर्स। तो स्क्वायर्स के टॉपिक में ये पूरा चैप्टर रिलेट करता है स्क्वायर और स्क्वायर रूट से। तो हम अपनी डेफिनेशन स्क्वायर की तरफ बढ़ते हैं कि स्क्वायर्स क्या होता है। द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज़ द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। यानी कि जब कोई नंबर खुद से मल्टीप्लाई हो और हमें उसके प्रोडक्ट लेने के बाद खुद से मल्टीप्लाई होकर जो उसका प्रोडक्ट हमें मिलता है वो स्क्वायर कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल 2 × 2 4, तो यहाँ पे 4 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। 3 × 3 9 एंड 4 × 4 16। तो ये 4 9 16 एंड 5 × 5 25, 6 × 6 36 सो ऑन। तो जो हमें इसका जो प्रोडक्ट मिलता है बेसिकली ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है। ठीक है। अब परफेक्ट स्क्वायर की डेफिनेशन, द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर। हमारे पास जो भी नेचुरल नंबर है 1 2 3 सो ऑन, इसमें आपके पास जो भी नंबर है आप इनके जब स्क्वायरिंग करते जाएंगे यानी कि उसको खुद से मल्टीप्लाई कराएंगे, मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ करेंगे, तो हमें जो रिज़ल्ट मिलेगा वो परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। जैसे कि और स्क्वायर की पावर डिनोट की जाती है पावर 2 से। 2 × 2 की पावर 2 4, 3 की पावर स्क्वायर 9, तो 3 द स्क्वायर 9। अब हमारे पास यहाँ पे एक प्रॉब्लम है स्क्वायर रूट मालूम करने के लिए कि हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे मालूम कर सकते हैं। तो मेरे पास एक नंबर है 126.1129। आपने इसका प्रोडक्ट लेने से पहले एक चीज़ का ये ख्याल रखना है कि नंबर आपको आपने इसकी ऑर्डरिंग का ख्याल रखना है। जैसे नंबर यहाँ डेसिमल से पहले हमारे पास कितने डिजिट्स है, 3 डिजिट्स है 126। तो 3 डिजिट है तो मेरे पास 2 का पेयर बन सकता है और एक कैप हो जाएगा। एक पे कैप आई और 2 पेयर में आ गए। और डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, मेरे पास डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, तो यहाँ पर भी 2 2 के पेयर हो गए। ठीक है जी। अब मैं क्योंकि डेसिमल से पहले 3 डिजिट है तो एक सिंगल मैंने लिया और 2 को हम पेयर में लेंगे तो 1। अब मुझे अपने जो भी मेरे पास नंबर होगा इन ऑब्जर्वेशन उसको मैं क्या करूँगा, उसके नियरेस्ट कोई परफेक्ट स्क्वायर या लूँगा। जैसे कि 1 के नियरेस्ट या 1 तक, क्या 1 परफेक्ट स्क्वायर है तो देख लेते हैं। 1 × 1 1 खुद एक परफेक्ट स्क्वायर है। 1 1 × 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 और आपको पता है डिवीजन, ये हम स्क्वायर रूट कर रहे हैं बाय डिवीजन मेथड। और आपको डिवीजन में पता है जब आप वैल्यू को वैल्यू से मल्टीप्लाई करा तो देन यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की साइन आती है। तो 1 × 1 1, तो 1 में 1 - 1 0 हो गया, तो यहाँ पे मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। और स्क्वायर रूट लेने का क्या तरीका होता है, क्योंकि आप स्क्वायर कर रहे हैं तो आपके पास वही नंबर फर्दर आगे मूव करेंगे। तो आपका 1 तो यहाँ पे वैनिश हो गया, ख़त्म हो गया। अब आपका ये 26 का पेयर नीचे आ गया और जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर ऐड करा देंगे। 1 + 1 ये 2 हो गया। अब मेरे पास 26 आ गया यहाँ पे। ठीक है, हमारे पास 26। अब 26 के नियरेस्ट कोई नंबर लेना है मुझे और ऑलरेडी यहाँ पे मेरे पास 2 है। अब मैं 2 के साथ अगर मैं 0 लूँगा तो 20 हो जाएगा। सही है। अब मैं 0 से लेकर 1 तक 9 तक कोई भी नंबर लूँगा तो मुझे 20 से लेकर 29 तक कोई ना कोई नंबर मिल जाएगा। ये बेसिक स्टेप्स हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये मैं स्टार लगा देता हूँ। ये चीज़ हर बार होगी, ये याद रखनी है आपने। तो 26, अब मैं 20 लेता हूँ तो 0 लेता हूँ तो 20 हो जाएगा, तो लेकिन 20 0 से ख़त्म, तो 0 तो हम ले ही नहीं सकते, तो हमें हमेशा 1 to 9 कोई नंबर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास जैसे कि 1 के रिस्पेक्ट से नंबर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बात लिखाई है। अब 26, अब मैं अगर यहाँ पे 1 लेता हूँ तो 21 1 × 21। अगर मैं 2 ले लूँ तो 22 2 × 44, तो इससे ग्रेटर हो गया, मुझे इसके नियरेस्ट तक जाना है। तो 21 1 × 21 माइनस किया, बचा 5। ठीक है। अब क्योंकि मैं डेसिमल के बाद का एक पेयर ले रहा हूँ तो मैं डेसिमल मेरा ऊपर शिफ्ट हो गया। ठीक है जी। और जो जिस नंबर से मैंने मल्टीप्लाई करा वो मैं ऐड भी करा दूँगा। 21 + 1 22। अब मुझे 511 के नियरेस्ट जाना है, 511 के नियरेस्ट जाना है। अगर मैं यहाँ पे 1 लूँगा तो 221 हो जाएगा। 221 1 × 221। मैं अगर 2 लेकर ट्राई करूँ, 2 2 × 4 2 2 × 4 2 2 × 4, तो मेरे पास आएगा 444। तो अगर मैं 3 ले लेता तो उससे ग्रेटर हो जाता। ग्रेटर मुझे लेना नहीं है, हमें नियरेस्ट तक जाना है। तो 511 - 444, तो हमारे पास बचे 67, यानी कि 67 सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो 67 है। अब मैं डेसिमल के बाद एक और पेयर ले लूँगा। अब ये डेसिमल ऊपर क्या शो कर रहा है कि मैं जो नंबर ले रहा हूँ ना वो डेसिमल के बाद का नंबर है। ठीक है। अच्छा जी, जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर वो ऐड करवा देंगे। अब 222 + 2 226
4 हो गया ये। अब मैं क्या लूँ कि मैं इसके नियरेस्ट तक चला जाऊँ, तो 224 वन ज़ा 200 वही नंबर मिलेगा मुझे। अब मैं सपोज हम अगर 3 लें तो 2243 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 + 1 7, 3 2 ज़ा 6, तो मुझे 6729 एक कंप्लीट नंबर मिल गया और यहाँ ये ख़त्म हो गया। तो जब मैंने 126.1129 का रूट लिया तो मुझे क्या मिला 11.23, तो 11.23 क्या हो गया मेरा आंसर हो गया। अब एक और प्रॉब्लम है हमारे पास, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल 9/49, 2 होल 9/49। ये एक मिक्स फ्रैक्शन था, इस मिक्स फ्रैक्शन पे हमने रूट अप्लाई किया, इसे फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। 49 2 ज़ा 98 + 9 107, देन हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास ये मिला, यानी कि अभी हमें 2.18373673 का रूट लेना है। तो यहाँ डेसिमल से पहले एक ही नंबर तो कैप आ गया इस पर, और डेसिमल के बाद 1 2 3 पेयर्स बन सकते हैं, तो 1 पेयर 2 पेयर और 3 पेयर। अब 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन 2 से छोटा 1 परफेक्ट स्क्वायर है। 1 1 ज़ा 1 -2 - 1 1, ये सेम नंबर ऐड हो जाएगा, 1 + 1 ये 2 हो गया। अब क्योंकि मैं 18 ले रहा हूँ, वो डेसिमल के बाद का नंबर है, तो मैं डेसिमल ऊपर शिफ्ट कर दूँगा, ठीक है। इसी तरीके से 118 नीचे आ गया। अब मैं अगर यहाँ पे मैं वही बात आ गई, 1 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर लूँगा तो ये 21 से लेकर 29 तक का कोई नंबर बन जाएगा। तो मैं यहाँ पर मुझे 118 के नियरेस्ट या 118 तक जाना है, नियरेस्ट या 118 तक। तो हम क्या करेंगे, सिंपल हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे 2 के साथ 2 लूँ तो 22, 22 2 ज़ा 44, 3 लूँगा तो 23 3 ज़ा 69, 4 लूँ अगर तो 24 4 ज़ा 24 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज़ इक्वल टू 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी दे दिया, 4 2 ज़ा 8 96। और अगर मैं 5 ज़ा करूँगा तो ये 25 5 ज़ा 125 ग्रेटर हो जाएगा, ग्रेटर नहीं हमें नियरेस्ट तक जाना है। तो यहाँ मुझे मिला 96 118 - 96, तो यहाँ मुझे 22 बच गया। मैंने किससे मल्टीप्लाई करा था, 4 से, 4 24 + 4 28। ये साइकिलिंग है बेसिकली ना, ये बार बार यही स्टेप चलते रहेंगे। तो आपने बस एक बार स्टेप समझ लेना है, फिर ये स्टेप रिपीट ही होते जाएंगे इसी तरीके से। 28, अब मैं ऊपर से एक और पेयर नीचे ले आएंगे हम, 36 का पेयर मैंने नीचे ले लिया, तो ये 2236 हो गया। अब मैं 28 के साथ कोई भी नंबर लूँगा तो मैं 2236 के नियरेस्ट जाना है मुझे। अब तो आप 1 को रख के चेक करें, 2 को रख के चेक करें, 3 को रख के चेक करें, 4 को रख के चेक करें, सो ऑन आप चेक करते जाएंगे। तो अब हमने जब चेक किया तो हमें मिला 287 नियरेस्ट, 7 7 ज़ा 7 × 7 49, 9 नीचे 4 कैरी हो गया, 7 8 ज़ा 56 + 4 0 6 कैरी हो गया, 7 2 ज़ा 14, ये 2009 बन गया। 7 7 ज़ा 49, 9 नीचे 4 कैरी हो गया, 7 8 ज़ा 56, ठीक है, +4 60, 0 नीचे 6 कैरी, 7 2 ज़ा 14 + 6 20, 2009, ठीक है। 2009 मल्टीप्लाई बाय 7, 287 बन गया ये, और +7 कर देंगे हम तो ये 87 + 7 ये हो जाएगा 294, क्लियर। देन अब मैंने क्या किया, अब हम इसको इससे सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। तो जब हमने इसको सब्ट्रैक्ट करवाया तो हमारे पास क्या बचा, तो 236 में से 2009 को माइनस किया तो हमारे पास, तो 2000 से 2000 तो कैंसिल आउट हो गया। देन 236 में से 9 गया तो हमारे पास 227। अब ये 294 है या 227 है, तो हम एक और पेयर नीचे ले लेंगे। अब हमें 2273 इसके नियरेस्ट जाना है, 22,773 के नियरेस्ट या इस तक जाना है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या नंबर है, 294। अब मैं इसके साथ 1 लूँगा तो 2941 हो जाएगा, 2 लूँगा 2942, सो ऑन। अब मुझे 73 तक जाना है,